नमस्कार, मैं प्रगति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। इस वक्त मैं जनपद जालौन के ब्लॉक कदौरा के अंदर आने वाली ग्राम पंचायत बबीना में हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे सांसद जी के कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके क्या विचार हैं, इनका क्या मत होगा। तो नमस्कार भाई। नमस्कार। पहले तो अपना परिचय दीजिए। उमाकांत द्विवेदी, बबीना। तो जैसा कि ये चुनावी माहौल चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो इनमें जो कि प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से अभी सांसद जी थे भानु प्रताप वर्मा जी, तो क्या आप उनके कार्यों के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? नहीं, उनके कार्यों से कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो आते हैं तो केवल उनको जो है चलते फिरते सड़क पर चलते माला डलवा ली और अपना जो है फोटो खिंचवा लिए, चलते बने। किसी काम के लिए बात करो तो कोई आंसर नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने आपके क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कार्य आज तक नहीं किया है। आते तो है नहीं यहाँ, 25 साल हो गए उनको, 4-5 बार सांसद बन चुके, आज तक यहाँ दर्शन नहीं दिए। तो आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो जैसा कि उनको अगर देखा जाए तो बीजेपी फिर अगर टिकट देती है तो आपका तो देखो, ऐसा है कि हम भी बीजेपी में हैं, चाहते हैं, लेकिन मोदी योगी को, लेकिन अगर ये आते हैं तो फिर जो है इनको संघर्ष झेलना पड़ेगा। हो सकता है वोट भी कन्वर्ट हो जाए, इधर उधर हो भी सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, इनसे जानेंगे। आपका परिचय? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जी, तो आप हमको ये बताइए कि जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो इनमें जो अभी सांसद जी है, क्या नाम है इनका? भानु प्रताप वर्मा जी। भानु प्रताप वर्मा जी, तो इन्होंने आपके क्षेत्र में विकास के लिए कोई काम करवाया? विकास के लिए तो आप खुद ही आए होंगे यहाँ पे ग्राम बबीना में। ये 17 किलोमीटर जमुना पट्टी में हमारी एक सड़क जुड़ती है, आज तक विकास नहीं कराया इन्होंने। कोई रोड ही नहीं बन रहे हैं। गांव देहात में अंदर घुस के आप आए होंगे तो स्थिति देखी होगी। केवल यहाँ पे इनको तो वोट, हमको तो नहीं लग रहा कि हमारी ब्लॉक कदौरा से जीतना चाहिए। तो हालांकि आप इनने कोई विकास का काम आपके क्षेत्र में हमारी निगाह में तो नहीं किया, जनता की निगाह में नहीं किया। चलिए और लोग हैं, उनके भी मत जानते हैं। दादाजी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है दादाजी? कालीचरण कुशवाहा जी। तो कुशवाहा जी, आप हमको ये बताइए कि सांसद जी के कार्यों का वर्णन तो आप बताइए। प्रकाश डाली के उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाया? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया इन्होंने साहब। गांव की सड़कें ऐसी हैं कि शायद मोटरसाइकिल में कोई लेडीज पीछे बैठा दे तो हाईवे तक का एक आध बार गिर जाए वो लेडीज, इतनी रोड बेकार है। हाँ। तो क्या आप लोगों ने उनसे मतलब कि संपर्क नहीं किया है? सबसे संपर्क किया, कोई सुनते ही नहीं है। तो मतलब कि सांसद जी सुनते नहीं है, बस मंत्री सुनते नहीं है। चलिए और हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भैया भी है। भैया जी, आपका जरा जी सर, मेरा नाम है रविकांत कुशवाहा, मैं बबीना का रहने वाला हूँ। सर, मैंने आज तक 5 साल में भानु प्रताप जी को देखा नहीं बबीना ग्राम पंचायत में। और रही बात, आए दिन हमारी सड़क है ग्राम पंचायत बबीना से हांसा रोड तक, इसमें आए दिन रिक्शा पलटते हैं, कोई आदमी चोटे लेता है, कुछ भी करता है। आप कभी आइए, देखिए सड़क में क्या स्थिति क्या नहीं है। और हमारे ग्राम पंचायत में भी कोई सड़क भी उन्होंने नहीं डलवाई आज तक। 5 साल में मैं देख रहा हूँ, जब से मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रधान जी गौरव उपाध्याय संग मैंने काम किया। 5 साल में आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, ना कभी मैंने जाना है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी हम बीजेपी के आदमी, हम मोदी जी योगी जी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे ग्राम पंचायत में कुछ काम नहीं होगा तो हम कैसे वोट देंगे, उनको क्या कहेंगे? जैसा कि आप सांसद जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल भी, हमने आज तक देखा नहीं सांसद जी को, हम तक कैसे संतुष्ट हैं? तो आप सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? हम 10 में से 0 नंबर देंगे सांसद जी। जब हमने कभी देखा नहीं तो हम कैसे नंबर दे दें उनको? आप बताइए सर, आपसे पूछ रहे हैं। आप कोई भी अधिकारी हमारे गांव में जब तक देखोगे नहीं, आओगे नहीं, सड़क की क्या स्थिति है, क्या है, आपने हर गांव में कहीं माला किसी डलवा लिया, कहीं कुछ कर लिया, तो उससे हमें क्या लेना देना है? तो पूरे जनपद का ही यही हाल है क्या? अब सर, ये तो जनपद का मालूम नहीं, मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ। मैंने अपने क्षेत्र का आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, मैं कैसे है भानु प्रताप जी क्या है क्या नहीं। चलिए, हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, पूर्व प्रधान जी। दादाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामसेवक कुशवाहा है। रामसेवक कुशवाहा जी, तो ये बताइए, सांसद जी को तो जानते होंगे आप? अरे हमने नहीं देख, शकल नहीं देखी उनकी, कौन रंग के है।
तो कहने का मतलब ये है, तो सांसद जी गांव क्षेत्र में आते नहीं है भ्रमण करने? हम क्षेत्र में कहा, हम अपनी दुकान से पता नहीं क्षेत्र में को देखा जा, हमने गांव में नहीं देखो, क्षेत्र में को देखा तो उनका। हाँ, जो कौन रंग के हैं, कैसे करिए हैं, पूरे हैं, तो वो कभी आए नहीं आपके क्षेत्र में? हमने देखे ही नहीं है उनका। हम यदि उनको अगर जैसे कि वोट टिकट मिलता है हम तो वोट आपका- दे ही नहीं उनका, अच्छा, बिल्कुल नहीं दे। हमने जब शक्ल नहीं देखी, काले तो तो आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार जैसे और भी लोग नहीं, हैं? अच्छा आदमी व्यक्ति है उसको दे सकते हैं, मगर इनको नहीं देंगे वोट। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो माहौल देखने को मिला है, यहाँ के जो लोग हैं वो सांसद जी के कार्यों से असंतुष्ट है। बता रहे हैं कि यहाँ पर वो कभी आए ही नहीं है, और जब भी आते भी कोई प्रोग्राम पड़ता है तो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और माला डलवा लेते हैं और चले जाते हैं। और जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के समर्थक है, उनके कभी फोन ही नहीं उठाते। फोन उठाते तो बिजी है बोलकर, उनका जो पीओ है वो बिजी है बोलकर बात को खत्म कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर पूरा माहौल अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतुष्ट कोई भी समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। इस वक्त मैं जनपद जालौन के विकासखंड कदौरा में ग्राम पंचायत पंडौरा में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हम सांसद जी के कार्यों पर चर्चा करेंगे और जानते हैं सांसद जी ने यहाँ पर विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। आज ग्रामीण लोग सांसद जी के कार्यों की जानकारी देंगे। चलिए, हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी नमस्कार। आपका नाम क्या दादाजी? रामपाल। रामपाल। अच्छा, तो दादाजी ये बताइए, आप सांसद जी कौन आपके यहाँ के? हमने पता पहले नहीं बता पाओगे? अच्छा अच्छा, जैसा कि सांसद जी अपने आगे भानु प्रताप वर्मा जी हैं। अच्छा, तो आपने कभी देखा है उन्हें अपने क्षेत्र में? देखा है। तो नहीं देखो, तो आप हमें कुछ बताएंगे, प्रकाश डालेंगे उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य यहाँ करवाए हैं? चलिए, हमारे साथ एक और है, आपका परिचय? हरिराम हरिराम जी। जी। तो हमको ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कदौरा ब्लॉक में सांसद जी द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए? हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं है, ना कोई आते हैं ना जाते हैं, ना हमारे दुख मुसीबत में कोई साथी है, और हम ना हमारे यहाँ उनका कोई विकास है, और ना आज तक हमारे यहाँ उनको कोई जानता भी नहीं है। केवल नाम से ही जानते हैं हम कि हम भानु प्रताप वर्मा जी हमारे सांसद हैं। तो जैसा कि वो क्षेत्र में आए नहीं कभी? नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं आए, और लोग खड़े हैं और लोगों से पूछ लीजिए। चलो हम पूछते हैं, आपका भाई साहब नाम क्या है? नंदराम अनुरागी नाम। नंदराम अनुरागी। अच्छा, तो जैसा कि सांसद जी जो भानु प्रताप वर्मा जी है आपके आगे, तो उनके हम विकास कार्यों की चर्चा आपसे करने आए हैं, तो उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए? हमारे क्षेत्र में साहब कोई विकास नहीं करवाया, और हम नाम से खाली परिचय थे, उनसे कभी परिचय भी नहीं है हमारा उनसे। आपने कभी उनसे समस्याओं को लेकर उनके जनता दरबार में गए हैं आप? नहीं है साहब, तो मिलते हैं नहीं। मिलती नहीं है, मुलाकात हाँ, नहीं? मुलाकात होने नहीं देते। मान लो वहाँ होगा ऐसा सिस्टम कि हम लोगों के लिए मुलाकात नहीं। तो जैसा कि वो भी वर्मा जी आप अनुरागी हैं, तो एक जाति कॉम्बिनेशन बन रहा है आप लोगों का, तो जो जात में आपकी बरादरी के लिए कुछ काम किए उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमारे ऊपर सब कुछ किया है साहब, पूरा हाथ। अनुरागी जी ने। अनुराग जी की नहीं पूछ रहे हम उनकी बात कर रहे हैं, सांसद जी की। सांसद जी की नहीं कोई समस्या सुनी है। अच्छा, नहीं सुने। तो जैसा कि और भी हमारे साथ है, आपका शुभ परिचय? मोहनलाल अनुरागी। मोहनलाल अनुरागी। अच्छा, तो आप जरा सांसद जी के कार्यों पर प्रकाश डालिए। आप उन्होंने क्या विकास के कार्य करवाए? हमारे यहाँ साहब कुछ नहीं कराया, हम जब जानते नहीं उनको, तो हम क्या बताएं क्या किया तो क्या क्षेत्र में कभी भ्रमण करने आते नहीं? कभी नहीं, नाम से केवल की जन समस्या सुनने नहीं आते? कुछ नहीं। सभी और भैया हैं, उससे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? जी, मुकेश अनुरागी। मुकेश अनुरागी। तो आप क्या सांसद जी के कार्यों के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हमारे यहाँ तो अभी कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। अच्छा जी, और मतलब यहाँ पे नाम से तो जानते हैं सभी लोग, लेकिन शकल से बहुत कम लोग, अगर किसी से पूछा जाए तो वो कौन बता पाएंगे। अच्छा। यहाँ पे लोग बता नहीं पाते कि वो सांसद जी ये तो जा रहे क्या वो कभी क्षेत्र में आए नहीं? नहीं, कभी नहीं आते, हमारे गांव में नहीं आए कभी। अच्छा, जी जी। तो जैसा कि आपके गांव में है, जैसे आप उनकी बरादरी के हो, तो उन्होंने कोई क्या बरादरी की कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हम हमारे समाज के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने। और आप- कोई भी समस्या होती है तो भी नहीं कुछ किया जाता। वहाँ पे जाते हैं लोग हमारे, तो
वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती, अच्छा, वहाँ मिलते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी जी, और विकास के कार्य भी नहीं करवाए? नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ नहीं करवाया। तो क्या टिकट है। कहीं आपको देखा कहीं बोर्ड कहीं कुछ न लगा मिला होगा आप लोग? हमको तो वोट कहीं जी, नहीं जी, मिला है। जो कार्य नहीं हुआ तो वोट कहाँ से लगा होगा? तो अगर उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट देती है तो आपका मत कहाँ जाएगा? नहीं, हमारा मत तो नहीं होगा, उनके प्रति नहीं होगा। जी जी। अच्छा, किसी और को अगर टिकट देती थी बीजेपी तो और किसी को देगी तो फिर देखा जाएगा। वैसे आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसको बीजेपी को टिकट देना चाहिए? ये हम वो हैं घनश्याम अनुरागी जी। अच्छा जी, जिला अध्यक्ष हैं इस समय। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं। जी। वो अगर क्यों उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है? वो अगर कोई भी पहुंचता है उनके यहाँ, मतलब ना अभी पद में थे तब भी कोई पहुंचता था तो वो समाज को देख के मदद करते हैं। वो सिर्फ समाज की मदद करके सभी लोग सभी लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि समाज की मदद करते, वो सभी लोगों की मदद करते हैं। कोई भी उनके वहाँ पहुंच जाए अब उनके भवन में तो हर किसी की मदद करते हैं, तुरंत सुनते हैं। और भानुप्रताप वर्मा जी वो तो मिलते ही नहीं है तो कहाँ से सुनेंगे? तो जैसा कि यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं सांसद जी के कार्यों से असंतुष्ट है। चलिए भैया जी, आपका परिचय? आशुराज शर्मा। अच्छा, शर्मा जी। तो शर्मा जी बताइए, आपने आगे जो सांसद जी हैं, क्या नाम है उनका? ये भानु प्रताप वर्मा जी। शर्मा जी। तो उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? सर, विकास तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस रोड पे देखिए, यहीं जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये हिंदूवादी सरकार है, मगर पिछले 3 कार्यकालों में इन्होंने एक भी बार इस रोड का निर्माण नहीं कराया। ये जो है मरघट पे जाता है जी, आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। तो वो तो बात आपकी सही है, हमको भी दिख रहा है कि यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो सांसद जी की वजह से नहीं हो पाएगा, क्षेत्र के नेता की वजह से नहीं हो पाएगा? सर, सांसद बड़ा होता है, क्षेत्र का नेता बड़ा नहीं है, चेयरमैन है। तो चेयरमैन जी ने इसके लिए सांसद से संपर्क किया है? पिछले चेयरमैनों ने किया था, अभी वर्तमान में जो है भाजपा के ही, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पिछले चेयरमैन थे, उन्होंने संपर्क किया था, लेकिन वो अभी तक कार्य नहीं हो पाया। और प्रार्थना पत्र भी दिए गए लेकिन कार्य नहीं हुआ। और कुछ काम कराए हो वहाँ पर क्षेत्र में उन्होंने? कोई काम नहीं कराए हैं सर। वादा था कदौरा को स्टेडियम देने का, हालांकि वो भी सिर्फ सपना ही है यहाँ के युवाओं का। और हम लोगों ने शायद ही उन्हें कभी देखा हो चुनाव प्रचार के अलावा। सिर्फ चुनाव प्रचार में ही आते हैं और वैसे जनमानस की समस्या सुनने के लिए यहाँ नहीं आते? नहीं, कभी नहीं, कोई नेता नहीं आते। अच्छा, कोई भी नेता नहीं आता? नहीं। और आप क्या कहना चाहते हैं सांसद जी के बारे में? अरे हम युवा हैं, हम लोग क्या चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पे ही फोकस करें। तो जैसा कि सांसद जी ने जैसे नदी गांव ब्लॉक है, कदौरा ब्लॉक है, वहाँ तो वो विकास करवाए हैं। सर, कदौरा में ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। कदौरा एक जो है स्टेट था, यहाँ पे एक पार्क नहीं है पूरे कदौरा में, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? अगर बीजेपी पार्टी दोबारा इनको टिकट देती है तो आपका वोट जाएगा? नहीं, हम पढ़े लिखों को वोट देंगे। मेरी राय है कि शंभू दयाल जी को आप टिकट दें, व्यक्तिगत राय। शंभू दयाल जी को वोट दें, वो मतलब कि IRS हैं, पढ़े लिखे हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि पढ़ा लिखा आदमी देश को आगे ले जाएगा, समझेगा। तो जैसा कि और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी देते हैं। चलो ठीक है, ये हैं भाई साहब, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप जो हमें सांसद जी के कार्य में जरा प्रकाश डाल दीजिए। सांसद जी ने यहाँ कुछ नहीं करवाया। अच्छा, बिल्कुल नहीं करवाया। और अगर घनश्याम अनुरागी को जिला पंचायत अध्यक्ष जी को टिकट मिल जाए तो वो विकास कराएंगे। उन्होंने पहली बार बहुत काम कराया जी। तो जैसा कि सांसद जी ने आपके क्षेत्र में बिल्कुल कुछ ही नहीं कराया? बिल्कुल कुछ नहीं कराया। हम आप देख लीजिए ना, ये मरघट का रोड पड़ा है पूरा, अभी आपको मैं दिखवा दूँ, कुछ नहीं कराया। अच्छा, तो जो है जैसे कि कोई समस्या होती है, सांसद जी ने संपर्क किया? जी, हम लोग गए, उन्होंने कोई नहीं सुना। अगर लिख के दे दिया तो लिख के तो ले लिया प्रार्थना पत्र, उन्होंने सुना कुछ नहीं। अगर प्रार्थना पत्र रख लेते हैं बस, उस पर कार्रवाई नहीं करते। किसान आदमी ज्यादा कह भी नहीं सकते उनसे, हमारी औकात कहीं नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कि बीजेपी अगर उनको दोबारा टिकट देती है इस क्षेत्र से, तो क्या आपका वोट
जाएगा? हम बिल्कुल साथ में नहीं है। अगर घनश्याम अनुरागी को टिकट दे देंगे तो हम साथ में हैं जी। तो आप, और जैसे कि योगी मोदी जी सरकार है जो चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट हैं। सिर्फ ओनली सांसद जी के कार्यों से बस संतुष्ट बस हैं? सांसद जी कार्य से संतुष्ट। अच्छा, आपने कभी पर्सनली उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? नहीं, मैं गया, वो हमें क्या जाने, हम जानते हैं वो कहे को हमें जानेंगे। हम गए, वो चुनाव भर में जानते हैं, वो चुनाव में आगे नमस्ते होगी। इसलिए कि जो अनुरागी जी जो हैं, इन्होंने जिनका कार्यकाल एक बार मिला अपने यहाँ से, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा हमें और हम उनसे संतुष्ट हैं जी। सरकार से भी संतुष्ट हैं हम। तो कुल मिलाकर सरकार से भी संतुष्ट है और आप अनुरागी जी संतुष्ट है, लेकिन जो आपके सांसद हैं वर्तमान में, उनसे संतुष्ट नहीं जी। नहीं, उसका मेन रीजन ये कि वो कभी क्षेत्र में आते नहीं। बिल्कुल नहीं आते क्षेत्र में। वो तो जीत जाते हैं, उनका वोट इतना मिल जाता है, जीत जाते हैं। अगर इस गवर्नमेंट से हम खुश हैं, सरकार से खुश हैं, मोदी जी से, योगी जी से। और लोग भी उनसे बातचीत करते हैं। एक भैया जी है, चलिए भैया जी से बात करते हैं। अच्छा, ये आपके लीडर है, तो जरा आप और भी उनके बारे में बताएं, उनके विकास कार्यों के बारे में कुछ हो आपके क्षेत्र में करवाया हो। सर, ये कदौरा का स्टेट हाईवे है और यहाँ पे पिछले 25 सालों से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ एक नाला मिल जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं, नाली तक नहीं है, नाला तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो काफी बड़ी समस्या है। तो पानी का निकास खास फिर कैसे होता है? पानी का निकास आप बरसात में आइएगा, हम लोग यहाँ से डूब जाते हैं घुटनों से। तो जैसे कि मेन मार्केट में हम लोगों ने संपर्क किया है, तो सांसद जी के कार्यों से एकदम असंतुष्ट पाए जा रहे हैं। और वजह यही है कि सांसद जी कभी यहाँ पर मुलाकात करने, जनमानस की समस्या सुनने भी नहीं आते हैं और ना ही उन्होंने कोई यहाँ पर विकास के कार्य करवाए हैं। उनके चेहरे से ही सांसद जी को कोई नहीं जानता है। अगर आप उन्हें बीच में खड़ा कर दें तो आधे लोग नहीं बता पाएंगे सांसद हैं ये। तो हालांकि यहाँ पर कोई भी हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो सांसद जी के बारे में उनके कार्य की तारीफ कर सके। और भी लोग हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार महाराज जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक सर्वे के तौर पर काम कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि सांसद जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या यहाँ पर विकास कार्य किया है? सांसद जी ने भानु प्रताप वर्मा जी, वही सांसद है। कार्यकाल तो ऐसा है कि कभी अपने संसदीय क्षेत्र में देखने तो आए नहीं है। आज तक की क्या विकास हुआ है, ईमानदारी की छवि पर अभी तक देखते रहे, लेकिन अभी तक कहीं गांव में आके देखा नहीं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कि कहाँ विकास क्या हुआ है, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ पड़ी हैं, क्या है गाँवों में, क्या स्थिति है, नाली की, सड़क की, पानी की, रोजगार की, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसका कोई सांसद जी के द्वारा कोई भी इस जनपद में कोई योगदान नहीं रहा विकास के। योगदान तो है, ऐसा नहीं, गौशाला बनवाई है, पर हम इस बात से थोड़ा सा नाराज हैं कि उनको आके चल के देखना तो चाहिए कि जनमानस की समस्या सुननी चाहिए। हम हाँ समस्या है यहाँ पर, हाँ निराकरण करना चाहिए। हाँ। अब जैसे ये हाईवे बना अखिलेश यादव गवर्नमेंट में बना, लेकिन ये जहाँ तक नेतागिरी ठीक थी वहाँ तक ये डबल हो गया। अब आप बने सांसद, आपका काम था कि इसको तोड़वा करके दोबारा से चौड़ा करवाते, इसको बढ़वाते। ये समस्याएं जनमानस की आप देखने ही नहीं आए। वहीं पे रहते हैं आप, ईमानदार हैं, सब कुछ है, अच्छा है, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आज तक आप देखने नहीं आए कि यहाँ कितना एक्सीडेंट होता। देखिए दवाई का कुछ आप इसको देख सकते हैं, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये बताएं आप कि सांसद जी को अगर दोबारा टिकट मिलता है तो आपका वोट जाएगा? हमारा वोट तो विकास की तरफ जाएगा। जो भी विकास करेगा, जो भी विकास के मुद्दे होंगे, विकास धारा की लड़ाई है, विकास के नाम पे देंगे। विकास में तो दिख नहीं रहा है, फाइलों में विकास हो रहा है। तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप वही हैं, अभी देख तो जाइए हम लोगों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। चलिए भैया जी और भाई साहब उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आपका परिचय? हम भैया इसी वार्ड के जो है रहने वाले व्यक्ति हैं। मसला ये है कि हम लोग पानी से बहुत परेशान है, नाला न होने की वजह से। हमारे यहाँ न कोई सांसद जी आए अभी तक यहाँ पे, न कभी ये कोई चीज़ की ऐसी चर्चा हुई है कि यहाँ पे नाला खोदना चाहिए नहीं खोदना चाहिए।
और हम लोगों के यहाँ घरों में पानी भरता है। तो सांसद जी के लाना आपने कभी मतलब कोशिश की उन्हें? भाई हमारे यहाँ के जो नेतागण है विज्ञापन भी दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन काम अभी तक कोई भी नहीं हुआ। 8 साल 15 साल से आश्वासन मिल रहा है। हाँ बस काम नहीं कराया, कोई कार्य नहीं हुआ हम लोगों के यहाँ पे। और हम चाहते हैं भाई अपनी गवर्नमेंट से भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की समस्या का निदान अगर हो जाए। बारिश में हम लोग बाल्टियों से पानी निकालते हैं घरों से, अभी टुल्लू पंप लगा के काम कर रहे हैं पानी का। भाई जो घर में पानी यूज हो रहा है उसको कैसे निकाला जाए, तो उसका समस्या है कि हम लोग रबड़ डाल के और पाइप डाले हैं और टुल्लू पंप से काम चला रहे हैं। तो जैसा कि ये आपकी मूलभूत समस्याएं जो है, तो आप सांसद जी को वैसे अगर उनके कार्य को देखते हुए आप उनको मार्किंग करें तो कितने नंबर देंगे 10 में से? भाई नंबर तो हम दे देंगे बहुत, लेकिन जब कार्य किया हो तब। अब उन्होंने कोई हमारे लोगों के यहाँ कार्य तो ऐसा किया नहीं जिससे नंबर दिए जाए। भाई हमारे सांसद जी है, हम लोगों ने उनको चुना, हम लोगों ने उनको जो है जिता के यहाँ से भेजा कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो आप लोग उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए? हाँ बिल्कुल नहीं खड़े उतरे। आपने उन्हें 3-4 बार मौका दे चुके हैं? हाँ हमारे वो तो लगभग 4 बार वो रहे सांसद, 5 बार, लेकिन अभी तक हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ सांसद जी ने कार्य नहीं किए कि जिससे हम लोगों को लगे कि हमारे सांसद जी ने बहुत बढ़िया काम किया।